अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 201 की दुआ पढ़ेंगे जो अल्लाह ताला ने हज के मौके पर मुसलमानों को सिखाई। इससे पहले हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 200 का भी मुतालिया करेंगे। कुरान पाक सूरतुल बकरा आयत नंबर 200 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब तुम अपने हज के काम पूरे कर चुको तो अल्लाह का इस तरह ज़िक्र करो जैसे तुम अपने बाप दादों का ज़िक्र करते हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़िक्र करो। अब बाज़ लोग तो वो हैं जो दुआ में बस ये कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। आगे आयत नंबर 201 में वो दुआ है, वो तकरीबन हमें हर मुसलमान को सबको आती है, लेकिन आज मैं आपको उसकी अहमियत कुरान पाक में जो आई है और जो हदीस मुबारका है उसकी रोशनी में इंशाल्लाह हम इसका मुतालिया करेंगे। आयत नंबर 201 में वो दुआ है, आइए वो दुआ पढ़ते हैं। और पहले दुआ का कुछ हिस्सा उर्दू में है और उन्हीं में से वो लोग भी हैं जो ये कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन नार। तर्जमा, ए हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई, और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। देखें, ये माशाल्लाह कितनी जामिया और परफेक्ट दुआ है कि हमारे परवरदिगार से हम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें दुनिया की भी भलाई अता फरमा। और दुनिया की भलाई में क्या है कि हर वो चीज़ जो हमारे हक़ में बेहतर है, और आखिरत की भलाई क्या है, और आखिरत की भलाई में सबसे जो बड़ी भलाई है वो दोज़ख से बचने की दुआ है जो अल्लाह ताला हमें दुआ के ज़रिए सिखा रहे हैं। और इस दुआ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम इसे हर नमाज के तशहुद में पढ़ते हैं और इसका हमें तर्जमा भी याद करना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुआ को कसरत से पढ़ते थे। बुखारी और मुस्लिम में हदीस मुबारका है कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगते या कोई सवाल करते तो अक्सर यही दुआ मांगते, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन नार। एक और हदीस मुबारका है, मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक बीमार सहाबी के पास इयादत के लिए गए। वो सहाबी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखकर फरमाया, क्या तुम अल्लाह से किसी ख़ास दुआ या किसी ख़ास चीज़ का सवाल करते हो? उसने कहा, जी हाँ, मैं कहा करता था, ए अल्लाह, तूने जो मुझे आखिरत में सज़ा देनी है वो तू मुझे दुनिया में ही दे दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, तुम दुनिया में इसकी ताकत रखते हो, न तुम इसकी आखिरत में इस्तिताअत रखते हो। तुमने ऐसे क्यों कहा? तुमने अल्लाह ताला से ये दुआ क्यों ना मांगी? और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को फिर यही दुआ सिखाई। तो वो उन सहाबी ने थोड़े दिन ये दुआ पढ़ी तो वो माशाल्लाह बिल्कुल वो तंदुरुस्त हो गए और सेहतमंद हो गए, और अल्लाह ताला ने उनको शिफाए कामिला अता फरमाई। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, देखें ये कितनी जामे दुआ है। और कुरान पाक में हमें अल्लाह ताला से अल्लाह ताला इसको मांगने की तलकीन कर रहे हैं। और हदीस मुबारका में भी आपने सहाबी का देखा कि माशाल्लाह उन्होंने ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह ताला ने उनको शिफाए कामिला अता फरमाई। हमें भी चाहिए कि अगर कोई बीमारी आए या हमें कोई भी परेशानी हो या हमारे दिल में कोई ख्वाहिश हो जो हम अल्लाह ताला से मांगना चाहें, तो हमें इस दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से मांगना चाहिए और अल्लाह ताला से मांगकर अपने दिल को भी सुकून अता करना चाहिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।